गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बना चुके हैं। आज का टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो चलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पीछे का जो मेरा क्लास है वॉइस का, स्टार्टिंग का 2-3 क्लास को देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखने में मज़ा आने वाला है। ठीक है। मैं कभी भी किसी भी ग्रामर के रूल को रटवाने में बिलीव नहीं रखता, मैं उसे समझाने में बिलीव रखता हूँ। इसलिए अगर आपको सही मायने में वॉइस को समझना है तो उस टॉपिक को देख कर आओ, वॉइस आपके लिए बच्चों का खेल लगेगा। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। चलो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। चलो, पैसिव पहले हम लोग एक्टिव से बनाएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस मान लो है, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। बोल रहा हूं। निश्चित तौर पे ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, और ये एक्टिव वॉइस है। क्यों एक्टिव वॉइस है बताओ? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। मैंने बताया था 2 प्रकार के वॉइस है, एक एक्टिव और एक पैसिव। जहाँ सब्जेक्ट काम करे उसको एक्टिव बोलते हैं, और जहाँ सब्जेक्ट काम नहीं करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। तो यहाँ सेंटेंस में मैं जो है बोलने का काम कर रहा है, दैट इज वाई ये एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस है तो इसका मतलब है कि हम लोग को टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ इस्तेमाल करना है। निश्चित तौर पे कॉन्टिन्यूअस का जो वर्ब होता है वो V4 होता है, तो हम लोग को यहाँ वर्ब 4 का इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ वर्ब 4 ले लिया, और वर्ब 4 जो है वो प्रेजेंट में आया है, तो प्रेजेंट में V4 को क्या चाहिए? इज एम आर चाहिए। अगर ये पास्ट होता तो हमें क्या लेना था? वाज वर। प्रेजेंट में क्या होगा? इज एम आर। आगे पीछे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई के साथ क्या लगाना है? एम। आई एम। स्पीक का V4 क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंग्लिश। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसी वाक्य का हम लोग को पैसिव बनाना है। इस वाक्य का क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाना एकदम आसान है। चलिए, अभी करना क्या है? सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, उसको आगे सब्जेक्ट बना देना है। कुछ इस प्रकार, अंग्रेजी मेरे द्वारा, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोला जा रहा है। अंग्रेजी मेरे द्वारा बोला जा रहा है। अब देखो, यहाँ जो ऑब्जेक्ट अंग्रेजी था यहाँ क्या बन गया? सब्जेक्ट। और जो मैं सब्जेक्ट है यहाँ क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। यही प्रोसेस है हम लोग को एक्टिव से पैसिव बनाने का। सब्जेक्ट को क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है? सब्जेक्ट। चलिए, अब यहाँ पर चूंकि अंग्रेजी कौन सा सब्जेक्ट है? एक ऐसा सब्जेक्ट जो नॉट डूअर है। यहाँ पर अंग्रेजी जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद काम नहीं कर रहा है। अंग्रेजी को बोल रहा है कौन? मैं, यानी मेरे द्वारा अंग्रेजी बोला जा रहा है। यानी यहाँ जो सब्जेक्ट है ये नॉट डूअर है, और जहाँ सब्जेक्ट नॉट डूअर होता है वो पैसिव वॉइस होता है। निश्चित तौर पे ये क्या है? पैसिव वॉइस है। एक्टिव का पहचान क्या होता है? सब्जेक्ट जहाँ काम करे वो एक्टिव है, मैं बोल रहा है एक्टिव है, अंग्रेजी खुद नहीं बोल रहा, भाई अंग्रेजी को कोई और बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये पैसिव वॉइस है। अब इस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने बताया था, बस कुछ नहीं करना है, 2 चीज़ को दिमाग में रखना है। जब भी आप पैसिव बनाओ बस दिमाग में बैठाना है, हर पैसिव का मतलब वर्ब 3। हर पैसिव का मतलब क्या? वर्ब 3। चूंकि वर्ब 3 क्या है? परफेक्शन का वर्ब है। और आप देख सकते हो यहाँ सब्जेक्ट क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या बन चुका है? सब्जेक्ट। चूंकि प्रोसेस हो चुका है, परफेक्शन की बात हो रही है, तो परफेक्शन में क्या लगता है? V3 लगता है। तो एक चीज़ तो दिमाग में रखना है, हर पैसिव मतलब V3। और निश्चित तौर पे आप पैसिव में क्या देखते हो कि सब्जेक्ट हेल्पलेस है, बेचारा काम नहीं कर रहा है। तो जो हेल्पलेस है, जो काम नहीं कर रहा है, उसको हेल्प करना है। और हेल्प करने के लिए अंग्रेजी में सबसे पावरफुल हेल्पिंग वर्ब कौन है? बी है। जिस बी से इज एम आर वाज वेर का निर्माण हुआ है, जिस बी से इज एम आर वाज वर का निर्माण हुआ है, तो हम लोग को बी से ही हेल्प लेना है। बस यही 2 नोट्स को दिमाग में रखना है, आप लोग आराम से पैसिव बना सकते हो।
चलो तो आगे हम लोग ले लेते हैं सब्जेक्ट और पीछे क्या ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। हर वॉइस में क्या चाहिए तो V3 चाहिए, हमने V3 भी ले लिया। यहाँ EZMR ऑलरेडी दिया हुआ है, चूंकि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है तो हमको EZMR लेना होगा। लेकिन ध्यान क्या देना है बच्चे यहाँ पर कि यहाँ सब्जेक्ट नॉट डूअर है, सब्जेक्ट नॉट डूअर है तो मुझे हेल्प करना है। हेल्प करने के लिए सबसे पावरफुल हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, बी होता है। और इस बी को डिमांड किसका है भाई, V4 का है। अगर यहाँ V3 का डिमांड होता तो हमको बी का बिन लेना होता है, अगर V2 का डिमांड होता है तो बी का वर्ब टू वाज वर लेना होता है। यहाँ डिमांड V4 का है तो बी का वर्ब फोर क्या होता है, बीइंग। आपको यहाँ क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। इसलिए लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट बेचारा नॉट डूअर है, इसको हेल्प करना है। और हेल्प बी से ही क्यों, क्योंकि सबसे पावरफुल हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, बी होता है। यहाँ डिमांड V4 का है इसलिए हमने बीइंग लगा दिया। अब आप आराम से इस स्ट्रक्चर के हेल्प से इस सेंटेंस को बना सकते हो। सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इंग्लिश इज, बी का V4 क्या हो जाएगा, बीइंग। और स्पीक का वर्ब 3 क्या होता है, स्पोकन। निश्चित तौर पे यहाँ द्वारा है तो द्वारा के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, बाई। और आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, मी। तो यहाँ क्या बन जाएगा सेंटेंस, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाई मी। सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाई मी। यहाँ पर और आपको कुछ ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि जब भी आप पैसिव बनाओ तो एक्टिव से पैसिव बनाओ। कुछ कुछ ऐसे भी वाक्य हैं हमारे ग्रामर में जो डायरेक्ट पैसिव हैं, लाइक क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। उसे बुलाया जा रहा है, उसे बुलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसे भी अंग्रेजी में सेंटेंस होते हैं जो डायरेक्ट पैसिव होते हैं। आपको उन वाक्यों को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि भाई पैसिव वॉइस हम लोग उनके लिए पढ़ते हैं जो एक्टिव होता है, एक्टिव से पैसिव बनाना, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ऐसे वाक्य हैं हमारे ग्रामर में जो डायरेक्ट पैसिव हैं, उन्हीं के लिए हमको पैसिव पढ़ना होता है। नहीं तो क्या जरूरी है भाई, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, इस सेंटेंस को इतना टेढ़ा बोले कि अंग्रेजी मेरे द्वारा बोला जा रहा है। क्यों टेढ़ा बोले भाई, इसलिए हम लोग को पैसिव नहीं पढ़ना है कि हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम लोग को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे इंग्लिश में जो डायरेक्ट पैसिव होते हैं, उनका एक्टिव नहीं होता, उनके लिए हम लोग को पैसिव पढ़ना है। तो जैसे ये दो एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो क्रिकेट खेला जा रहा है, आप इस स्ट्रक्चर से बना सकते हो। क्या बनेगा सेंटेंस बताओ, क्रिकेट के साथ क्या लगाएंगे बताओ, इज, बी का बीइंग और प्ले का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, प्लेड। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ये बन चुका है। इसको भी हम लोग बना सकते हैं, उसे बुलाया जा रहा है, ही इज। चूंकि कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, V4 का डिमांड था तो हम लोगों ने बी का V4 क्या ले लिया, बीइंग। तो ही इज क्या हो जाएगा, बीइंग कॉल्ड। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। जब भी आप लोग पैसिव बनाओ तो आपको ध्यान में रखना है, आप पैसिव एक्टिव से भी बना सकते हो, एक्टिव से पैसिव बना सकते हो, और जो सेंटेंस डायरेक्ट पैसिव है उसको भी आप लोग बना सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।